निर्जला एकादशी व्रत कथा। एक दिन महर्षि व्यास ने पांडवों को एकादशी के व्रत का विधान तथा फल बताया। इस दिन जब वे भोजन करने के दोषों की चर्चा करने लगे तो भीमसेन आपत्ति प्रकट करते हुए व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो। प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम ने कहा कि हे पितामह, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, इसलिए मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से ही तो यह शांत रहती है। मैं उपवास नहीं कर सकता। मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो साल में एक बार रख कर स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिनसे बिना विद्या, धन और थोड़े से परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपते हुए बोले कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत कर सकता हूँ, इसलिए मुझे एक व्रत बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण न करें, उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर ही भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत रखते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी व्रत है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को रखा, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज से मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः
आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने यह व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा ही क्यों ना हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें ये कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है।